यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 11 फरवरी को यह टेस्ट लिया गया था और इसमें हमारे प्रीमियम और टेस्टर बैच के सभी बच्चे टेस्ट देते हैं। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं मात्र 101 रुपये में। हाँ, प्रीमियम यदि ज्वाइन करना चाहेंगे, मतलब आप मुझसे बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे, तो आप 1500 में जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही चुने। चैतन्य महाप्रभु रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे। सही चुनना है आपको। ओके, मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ कि आपको करने में आसानी हो। ये रुद्र संप्रदाय के नहीं थे, ये गौड़ीय संप्रदाय के थे। ओके, स्वामी हरिदास राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। नहीं, ये सखी संप्रदाय के थे। और हित हरिवंश जो थे वो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो आप एक भी चूज नहीं कर पाएँ तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लास्ट में जो है। ओके, इनमें से कोई नहीं, देखिए किया गया है इनमें से कोई नहीं। ओके, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो सिलेबस है मैं 24 घंटा पहले बता देता हूँ। और जो टेस्टर के छात्र हैं उन्हें और प्रीमियम के छात्रों को तो पूरा डिटेल में पढ़ाया ही जाता है। इस वजह से टॉप में आप देखेंगे प्रीमियम के छात्र हमेशा टॉप में रहते हैं। टॉप 20 में अधिकतर प्रीमियम के छात्र रहते हैं, कुछ टेस्टर के छात्र ज़रूर रहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और कहा जा रहा है वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। ये बात सही है कि वल्लभाचार्य का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और सूरदास का भी जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और दोनों में 10 दिन का फ़र्क है, ये बताया जाता है। ठीक है, ओके, तो 10 दिन का फ़र्क है। तो अब कथन एक गलत है, वाकई यह कथन गलत है, नहीं चूज कर पाएंगे इसे। कथन दो भी गलत है, ये इसे आप चूज नहीं कर पाएंगे। ओके, और कथन ये जो दिया हुआ है ये दोनों कथन गलत है, इसको भी आप चूज नहीं कर पाएंगे। ओके, इसका मतलब जब किसी कथन को आपने चूज नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो किस तरह से इनमें से कोई नहीं होता है, इनमें से एक से अधिक होता है, वो आप समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे छात्र यही नहीं समझते हैं। ओके, उत्तर मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य की रचना है। एक तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये आप पहले से याद कर लीजिए कि उत्तर मीमांसा भाष्य किसकी रचना है, वल्लभाचार्य की। ये मेरा तरीका है याद करवाने का। इसका अन्य नाम में क्या है, तो अन्य नाम भी हैं इसका। तो अनुभाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य दोनों इनका नाम है। इसका मतलब ये हुआ पूर्व मीमांसा भाष्य नहीं है, यानी कि अलग से एक रचना है। ओके, लेकिन अनुभाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य इनकी रचना है। ओके, तो आप इसमें से क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी वजह से क्योंकि दो ऑप्शन सही कर रहे हैं आप, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, कहा जा रहा है वल्लभाचार्य विट्ठल के पुत्र थे। क्या ऐसा है, वल्लभाचार्य विट्ठल के पुत्र थे? नहीं, विट्ठल वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो ऑप्शन एक जो है, मतलब विकल्प, ये कथन एक गलत है, ये बात आपको पता चल रहा है। वल्लभाचार्य ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने ऐसा किया था, विट्ठल ने किया था, ये भी कथन गलत है। तो अब देखिए इसके अनुसार आप चूज करना शुरू कीजिए। कथन एक सही है, नहीं, गलत है। कथन दो सही है, ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है, ये बात सही है, और इस वजह से इसका आंसर दोनों कथन गलत है हो जाएगा। संतन को कहा सिकरी सो काम। ठीक है, संतन को कहा सिकरी सो काम। ओके, तो ऐसा कहते हैं कौन, कुंभनदास। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको वो तो याद करवा ही दिया कि संतन को कहा सिकरी सो काम, ऐसा कुंभनदास कहते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन ये किसके लिए कहते हैं, किस शासक के लिए कहते हैं, तो ये हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ये अकबर के लिए कहते हैं। और ये मैंने प्रीमियम के छात्रों को अच्छे से बताया है। आप लोग भी चाहे तो प्रीमियम ज्वाइन करके ये सारी बातें क्लास के दौरान मेरी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ याद करवा दिया जाए, चाहे जीएस में हो, चाहे आपको मैथ्स भी अब बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने शुरू कर दिया है। ओके, तो आप चाहें तो ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सूर सागर से संबंधित इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ नीचे दिया गया है और बताया जा रहा है गलत कथन को चुनना है। ओके, सूर सागर से संबंधित, तो ये भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पर आधारित हैं
ओके, ये बात तो सही है। सूर सागर में कुल 4936 पद हैं, ये बात तो सही है, जबकि 10 स्कंद हैं, ये गलत है क्योंकि 12 स्कंद हैं। ओके, सूर सागर में 12 स्कंद हैं, तो यही बात गलत है। ओके, और गलत आपसे पूछा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन सही है, बस यहाँ 10 की जगह 12 लिखा रहता तो ये भी सही हो जाता। तो ये विकल्प आपको चूज करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना उद्घाटन सूरदास ने बंद आंखों के से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। ये बहुत आसान प्रश्न थे और इसका आंसर आचार्य शुक्ल जी हो जाएगा। यह प्रश्न देखने के बाद मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि जो प्रीमियम के छात्र हैं उन्होंने उनमें से एक ने बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया था इसको याद रखने के लिए। हालांकि मैंने उनको याद करवा दिया था अच्छे से, पर उन्होंने एक अच्छा ट्रिक बता दिया जिससे कि वजह से प्रीमियम के सभी छात्रों को याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि और कहीं नहीं बताएंगे, तो मुश्किल है कि मैं यहाँ बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बातें हम करते हैं। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि विट्ठल के जो शिष्य हैं उनका सही क्रम बताना है। ठीक है, ये देखिए, ये सही क्रम आप देख पा रहे होंगे, वल्लभाचार्य का सही क्रम है। वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं उनके सही क्रम है, और बहुत सारे छात्र इसको भी लगा दिए हैं, लेकिन प्रीमियम के छात्र कभी भी गलत नहीं किए होंगे। हाँ, गोविंद स्वामी, चित्र स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। ओके, उन लोगों को ये भी याद करवा दिया गया है, ये भी याद करवा दिया गया है। तो आपको विट्ठल का पूछा गया था, तो आप 59% के साथ अभी जाएंगे। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार सिही सूरदास का जन्मस्थल है? तो ये जो तीनों नाम देख रहे हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सिही नहीं मानते हैं। सिही मानने में गणपति चंद्र गुप्त का योगदान है सबसे अधिक, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, हाँ, तो एक चीज़ और बता दीजिए कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ मानते हैं इनका जन्म? आपको ये बात बताना है मुझे। उपयुक्त में से कोई नहीं लगाने वाले, अधिकतर प्रीमियम के छात्र होंगे। मैं चाहूँ तो चेक भी कर सकता हूँ। और ये जो फोटो दिख रहा है वो रवि जी का है, हमारे प्रीमियम बैच के प्रथम स्टूडेंट हैं रवि जी। हाँ, ये देखिए, जाके प्रिया न राम वैदही। आप कहेंगे कि हम लोग कहाँ सूरदास की बातचीत कर रहे थे और कहाँ हम यहाँ आ गए। वास्तव में हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको बैक फोर्थ रिवीजन करवाया जाए। तो जो सिलेबस रहता है उसके अनुसार तो कुछ प्रश्न रहते ही रहते हैं, कुछ पीछे से ज़रूर रहते हैं, तो आप लोग पीछे में भी थोड़ा बहुत झांकते रहते हैं प्रश्नों के माध्यम से। तो जाके प्रियन राम वैदही, यह लिखना तुलसीदास के विनय पत्रिका से, यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से है। संथाल विद्रोह कब हुआ? आसान प्रश्न है संथाल विद्रोह, और आसान प्रश्न तो बहुत आसान है। हाँ, 55-56 में हुआ था ना, 1855-56 में। लेकिन विकल्प जो बनाया गया है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल में ले जाएगा। और देखिए, कोल विद्रोह के बाद, अब बहुतों को पता होगा कि कोल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो 1831-32 में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था ये आप लोग बताएंगे, और 1857 की क्रांति से पहले। ठीक है, तो ये सभी के सभी विकल्प सही हैं। कोल विद्रोह भी सही है, मुंडा विद्रोह भी के पहले हुआ था, ये भी सही है, और 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। और समझिए कि आपको कितना रिवीजन करवा दिया गया। आपको कोल विद्रोह भी पता हो गया होगा, मुंडा विद्रोह भी पता हो गया होगा, और 1857 क्रांति तो पता है ही। साथ ही साथ आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक, तो ऐसा भी किया जाता है आपको कि बताने के लिए, याद करवाने के लिए हम अलग अलग तरीका अपनाते रहते हैं। थाना भगत आंदोलन आदिवासियों से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया था। ओके, और इसको देखिए सही करने वाले सिर्फ 53% छात्र हैं, तो समझिए कि बहुत सही स्थिति नहीं है। ओके, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। जो हमारे टेक्स्टर के साथी हैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए, तो आप लोग भी अच्छा करेंगे।
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से वर्णित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर सावरकर हो जाएगा। इसका आंसर सावरकर, बी.डी. सावरकर हो जाएगा। ओके, और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। हाँ, तो इस वजह से मैंने इसको कवर किया है। 1858 के अंत में जब विद्रोह असफल हो गया तब नाना साहब किस देश चले गए? ठीक है, और इसको मैंने अपने प्रीमियम बैच में तो बताया था ही। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया है और एनसीईआरटी को फोकस करके ही हम ये प्रश्न पत्र बनाते हैं। ओके, तो इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत कब किया? तो ये 1829, बहुत आसान प्रश्न था, इस वजह से देख पा रहे हैं कि 82% छात्र सही कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो आसान प्रश्न थे। 1829 हो जाएगा सती प्रथा का अंत। ओके, अंग्रेजी शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कुल कितना खर्च किया? तो ये एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है और मेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको रखा है। और 50,000 जो है ये लिखा हुआ और 71% छात्र सही कर रहे हैं। मतलब हमारे स्टूडेंट्स टेस्टर के हैं चाहे प्रीमियम के हैं, वो एनसीईआरटी पे भी फोकस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। खूब लड़ी मर्दानी यह तो वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के विद्रोह को पढ़ते हुए हमने ये पंक्ति पढ़ी थी और यह पंक्ति सुभद्रा कुमार चौहान की है। और मुझे नहीं लगता है कि अब तक के टेस्ट के इतिहास में कोई प्रश्न इस तरह से सही हुआ हो, मतलब 96% छात्र सही कर रहे हों, ये बहुत बड़ी बात है। और जो साथी हैं जो महादेवी वर्मा लिख रहे हैं, उनकी स्थिति समझ सकते हैं। बिहार का सबसे पहला व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन था? बिहार में सबसे पहले व्यापारिक कोठी कौन स्थापित किया था और ये कब स्थापित किया था? तो आपको बिहार का इतिहास भी, मतलब बिहार स्पेशल के फॉर्म में भी कुछ कंटेंट हम देते रहते हैं, उसी आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो डच 1632 में लगाया था। ओके, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने किया, तो प्रकृति से एक से अधिक हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेव सराफ ने किया था। हमने शिव सराफ, बम्भोले सराफ ऐसा ऐसा ऑप्शन बना दिया था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा महादेव सराफ, भागलपुर में। ठीक है, और कौन से आंदोलन का? नमक सत्याग्रह का। हाँ, विंग्ड रेडर। ठीक है, ये किसके बीच का संयुक्त सेना अभ्यास है? तो ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना। आप याद रखने के लिए विंग्ड से वायुसेना हो जाएगा और रेडर से आपको याद रख सकते हैं भारतीय सेना। ठीक है, जो थल सेना होती है। ओके, दोनों वायुसेना और भारतीय सेना दोनों यही है, हमारे इंडियन ही है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। मर्सिले कहाँ है जहाँ भारत ने अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया? तो ये फ्रांस में है, चूँकि मोदी जी यहाँ गए हुए हैं और एआई समिट हुआ है यहीं, तो आप याद रखेंगे ये चीज़। मार्सिले भूल जाए, लेकिन एआई समिट आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आर्ट से पूर्णतः विभाजित है, मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जा रहा है, तो यह प्रश्न आना मुमकिन है ही, तो आया है। ओके, तो इसमें 64, 88 या 88, 72, 24, 32 ये सभी के सभी विभाजित हैं आर्ट से। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए 25 का पावर आपका 0 है और 5 का पावर 0 है, तो दोनों बराबर है, ये बात सही है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है? दोनों का वैल्यू 1 ही होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये 25 हो गया, ये 8 हो गया, तो 25 बड़ा है, तो दोनों कथन सही है। देखिए 1 मिनट, ये देखिए दोनों कथन सही है। ओके, दोनों कथन सही। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसी 3 लगातार संख्या बताइए जिसका योगफल और गुणनफल समान है। तो इस प्रश्न को मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को गलत करना चाहिए था, पर चूँकि हिंदी के छात्रों का मैथ्स बहुत अच्छा नहीं रहता है और वो यहाँ भी दिख रहा है। ओके, 1 2 3, देखिए इसका आंसर यही होता है, क्योंकि 1 + 2 + 3 आप ऐड करके 6 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 3 6 आएगा, दोनों 6 आ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए था। और बाकी 3 4 5 और जिन्होंने भी ये लगाया है 5 6 7, उन्होंने तुक्का लगाया है। ओके, तो सामने सब कुछ दिख रहा था, हमें तो लग रहा था कि इसका 100% सब सही करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
तो आप लोगों को मैथ्स इतने बेसिक लेवल से मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को गलत ना करें कभी। अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ कितने हैं, ठीक है, जितने उसमें हैं, जितने संयुक्त व्यंजन हैं, जितने हर्स्वर हैं, तो ये वास्तव में सभी के सभी 4 होते हैं और अंतस्थ भी 4 होते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि आपका रिवीजन किस तरह से मैंने करवा दिया, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। उपयुक्त में से 1 से अधिक 50% छात्र ही लगा पाएँ, तो ये मतलब मैं समझूंगा कि आप लोग थोड़े से स्लो हैं। महाऔषध में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ये आसान प्रश्न था। यद्यपि देखिए हम फंसाने के लिए कुछ भी किए हैं और 40% छात्र फंस चुके हैं आराम से, 10% छात्र भी फंस चुके हैं। दोनों जगह हर्षी होता है, हाँ, यदि जो रफी दोनों जगह होता है हर्षी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था और मात्र 49% छात्र इस प्रश्न को सही कर पाए हैं। निम्न में गलत है, ईर्ष्या गलत है, ऊंचाई और कवित्री देखिए कैसे, ऊंचाई में भी चांद होता है तो उसको भी हम गलत मान के चलेंगे, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ओके, निम्न में स्त्रीलिंग है, अक्ल, अफवाह, अनमन, सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। ओके, और टॉप में देखिए रमेश जी हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और लगातार मेरे संपर्क में कॉल पर जब भी इनको कुछ दिक्कत होती है बात कर लेते हैं। रुस्तम जी हैं, हाँ, इन्होंने भी टॉप किया है और 9 मिनट 35 सेकेंड, 1 सेकेंड से सेकेंड पोजीशन पे आई हैं रुस्तम जी, तो मैं समझूंगा कि ये भी बिल्कुल रमेश जी के बराबर ही हैं। अमित मिश्रा जी 25 लाए हैं, 4 मिनट में ही अमित मिश्रा जी 25 ले आए हैं, ये बड़ी बात है। तो अंजुम राव जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो समझिए कि उनके लिए प्रश्न आसान भी रहता है, ठीक है। अंजुम राव जी 25 लाई हैं। रूबी, साधना चौधरी, रंजीता, प्रीति, अस्मिता, ये सभी जितना आप देख पा रहे हैं ना, शालिनी, प्रिया बर्मन, कुमार मंजू, ये सभी मेहनती छात्र हैं। ओके, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, क्योंकि मैं सभी से कहीं ना कहीं संपर्क में रहता ही हूँ। ओके, कुछ छात्र टेस्टर के ज़रूर दिख रहे हैं, अधिकतर छात्र प्रीमियम के हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, यदि आप टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं या प्रीमियम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा।